यह कहानी माइक नाम के एक आदमी की है जो एक होटल में ठहरा था। शुरू में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में माइक को अजीब महसूस होने लगा। उसे लगने लगा कि उसका कमरा धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। उसने इसे परखने के लिए एक रस्सी खिड़की और दरवाजे के बीच बांध दी। अगली सुबह देखा तो रस्सी ढीली हो चुकी थी, जबकि उसने कुछ बदला नहीं था। इससे माइक को यकीन हो गया कि कमरे की दीवारें सच में सिकुड़ रही हैं। माइक डर गया और होटल छोड़ना चाहा, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। सीढ़ियां और रास्ते जिनसे वो आया था अब दीवारों में बदल चुके थे। उसने पूरे होटल में रास्ता खोजा, मगर बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं मिला। उसे लगा कि होटल में कुछ गड़बड़ है। जब उसने दीवारों पर ध्यान दिया तो महसूस किया कि वे दिल की तरह धड़क रही थी। उसने कान लगाया तो ढोल जैसी आवाजें सुनाई दी। तभी एक दीवार से छोटा दरवाजा खुला और कुछ अजीब लोग बाहर आए जो अजीब सा संगीत बजा रहे थे। माइक घबरा गया और भागने लगा, लेकिन वो लोग उसका पीछा करने लगे। ऊपर की मंजिल पर पहुंचकर उसने एक बूढ़ी औरत को दरवाजे के पास सिगरेट पीते देखा और उसी के कमरे में जाकर छुप गया। वो बूढ़ी औरत और उसकी साथी कई सालों से उसी होटल में रह रही थी। उन्होंने माइक की बात तो सुनी, लेकिन ज्यादा मदद नहीं कर सकी। उन्होंने उसे होटल का एक अधूरा नक्शा दिया। माइक को शक हुआ कि वे कुछ छिपा रही हैं, लेकिन उसने ज्यादा कुछ पूछा नहीं। कुछ समय बाद माइक को एक भारी भरकम औरत दिखी। वह उसके पीछे भागा। तभी कुछ बच्चे उसका बैग लेकर भाग गए। माइक उनके पीछे भागा, लेकिन जिस कमरे में वे गए थे वो खाली निकला। तभी वही अजीब संगीत फिर से सुनाई देने लगा और दीवारें फिर से हिलने लगी। माइक भागते हुए एक बड़े रसोई घर में पहुंचा, जहां कुछ लोग खाना बना रहे थे। उसने उन्हें बताया कि होटल छोटा होता जा रहा है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और उसे पागल समझकर भगा दिया। अब माइक ने तय किया कि वह खुद ही बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेगा। उसने अधूरे नक्शे की मदद से एक नया नक्शा बनाना शुरू किया और होटल की दीवारों पर चौक से निशान लगाने लगा ताकि रास्ता याद रख सके। एक दिन उसे एक कुत्ता मिला जो दीवार के पास जाकर एक जगह को चाटने लगा। माइक को शक हुआ कि वहां कुछ है। उसी समय लाइट चली गई और एक बूढ़ा आदमी अचानक सामने आ गया और फिर गायब हो गया। उसका बर्ताव माइक को बहुत अजीब लगा। इसके बाद माइक ने एक दीवार में दरार देखी। जब उसने उसे कुरेदा तो अंदर कुछ जैविक चीजें दिखी जो हिल रही थीं। जैसे ही उसने उसे काटा, एक चीख जैसी आवाज आई और लाइटें टिमटिमाने लगी। धीरे धीरे होटल के सारे मेहमान माइक के कमरे में जमा हो गए, जैसे उन्हें उससे कुछ उम्मीद हो। माइक उन्हें बाहर निकाल देता है। तभी दीवार में एक रास्ता खुलता है और वही बुजुर्ग महिला उसे कहती है कि वह हिम्मत न हारे। माइक एक अलमारी के पीछे बने रास्ते में जाता है जो होटल की गहराई में जाता है। सुरंग के अंत में उसे एक बड़ा सा अंडा दिखाई देता है जो धीरे धीरे हिल रहा होता है। थोड़ी देर में बाकी लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं और अंडे को पूजने लगते हैं। उससे पता चलता है कि वह अंडा क्थुलू नाम के किसी पुराने जीव का है और पूरा होटल उसी को पाल रहा है। जैसे जैसे अंडा बड़ा होता जा रहा है, होटल छोटा होता जा रहा है। लोग उस जीव पर चढ़ने लगते हैं जिससे उसे दर्द होता है। माइक उसे बचाने की कोशिश करता है और पूरी ताकत से अंडे को बाहर की ओर धकेल देता है। होश आने पर माइक खुद को समुद्र की गहराई में पाता है और वही जीव उसे ऊपर सतह की ओर ले जाता है। माइक को महसूस होता है कि उसने जो रास्ता चुना वो मुश्किल था, लेकिन सही था। ये कहानी दिखाती है कि कुछ लोग बदलाव से डरते हैं और कुछ बदलाव की राह चुनते हैं। माइक ने हिम्मत दिखाई, इसलिए वो